हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। यदि दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी और रेलवे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। अगर आप लोग 19 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि अगर पैथोलॉजी का संबंध रोग से है तो पेडोलॉजी का संबंध क्या होगा। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से पैथोलॉजी का संबंध अगर रोग से है तो पेडोलॉजी का संबंध क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 15 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 15 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से पैथोलॉजी का संबंध अगर रोग से है तो दोस्तों कैसे है। पैथोलॉजी के अंतर्गत यानी अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, रोग का। उसी तरह दोस्तों पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो दोस्तों किसकी, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो यानी पेडोलॉजी का संबंध किससे होगा, मिट्टी से होगा। अब मिट्टी हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखिए दोस्तों, ये विपरीत दिया है तो जो ये 4 पासे दिए हैं ना, तो दोस्तों इसमें दूसरा पासा और दोस्तों इसमें से हम तीसरा पासा है। ये 2 पासे से हम अपना आंसर ला सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, देखिए इसमें क्या दिया है, सी और डी विपरीत दिए हैं कि नहीं। सी और डी इसमें भी दिया है, सी और डी इसमें भी दिया है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, बी का विपरीत क्या होगा, ई होगा। क्या होगा दोस्तों, बी का विपरीत ई होगा। देखिए, सी का विपरीत अगर डी है, यहाँ पर भी सी का विपरीत डी है और यहाँ पर भी सी का विपरीत डी है, तो कौन बचा है, बी और ई बचा है ना। तो दोस्तों बी का विपरीत क्या होगा, ई होगा। क्या होगा दोस्तों, ई होगा। अब ई जो है ना हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों, आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं हमारे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज यानी त्रिकोण बनेंगे, यानी कितने त्रिभुज बनेंगे, हमसे यही पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसी आकृति कहीं मिले तो हमेशा आपको कितने त्रिभुज बनेंगे दोस्तों, 3 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे दोस्तों, 3। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक आकृति ऐसे दिख रही है, सेम आकृति दिख रही है ना, तो यहाँ पे 3 त्रिभुज बने। फिर दोस्तों यहाँ से ये वाली आकृति आपको दिख रही है ना, तो यहाँ से 3 त्रिभुज बने। फिर दोस्तों यहाँ से ये वाली आकृति आपको दिख रही है ना, यहाँ से 3 त्रिभुज बने। फिर दोस्तों यहाँ से ये वाली आकृति आपको दिख रही है ना, यहाँ से 3 त्रिभुज बने। तो कितने हो गए, 3 चौक को 12। यानी दोस्तों इसमें कितने त्रिकोण बनेंगे, तो दोस्तों 12 बनेंगे। कितने बनेंगे, 12। अब 12 जो है हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्लू है लेकिन तुरंत पहले के नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन पहले समझिए, अगर आप लोग क्वेश्चन समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू है, यानी
डी के बाद तुरंत डब्ल्यू हो, लेकिन के नहीं होना चाहिए, यानी के नहीं होना चाहिए, हमें यही पूछा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, के डी के आगे के है उसको नहीं मानेंगे। देखिए इस डी के आगे के है ना, यानी ये नहीं होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए डी के आगे के है ना, ये भी नहीं होगा। फिर दोस्तों उसके बाद देखिए डी कहीं दिया, अब देखिए यहाँ पे एक दिया, डी के बाद जी है, इसके बाद क्या है, ठीक डब्लू है ना, यानी एगो यहाँ पे बनेगा। फिर दोस्तों क्या पूछा है, डी के पहले क्या आना चाहिए, के आना, के नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे डब्लू नहीं पूछा है, यानी ये भी नहीं होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए डी के बाद क्या है, भी है ना, तो यहाँ पे एक और बनेगा। फिर देखिए डब्लू है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए डी के बाद क्या है, जेड है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद डब्लू है, यानी ये कि यहाँ पे बनेगा। तो कितने बनेंगे दोस्तों, एक, दो और तीन। अब तीन जो है ना किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए दिया क्या है, बंदूक दिया है, पेन दिया है और डस्टर दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या बंदूक का संबंध कलम से है, नहीं है। क्या बंदूक का संबंध डस्टर से है, नहीं है। क्या पेन का संबंध बंदूक से है, नहीं है। डस्टर का संबंध पेन से है, तो नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये क्या बन गया, बंदूक बन गया। और दोस्तों ये अलग क्या बन गया, पेन बन गया। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या बन गया, ये डस्टर बन गया। तो दोस्तों ये तीनों ग्राफ कैसे बने, अलग अलग बने हैं ना। तो अलग अलग ग्राफ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, यदि आज सोमवार है तो 63वें दिन के बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या आप कह रहा है कि आज यानी टुडे, यानी आज कौन सा दिन है दोस्तों, तो सोमवार है। क्या है दोस्तों, सोमवार है। सोमवार है ना, हमसे क्या पूछा है, 63वें दिन पूछा है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, 7, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो क्या कर दीजिए, 7 से 63 में भाग लगा दीजिए, तो 7 नवा 63, कितना हुआ, 7 नवा 63। कितना शेष बता दोस्तों, जीरो शेष बचा। कितना बचा, जीरो। इसी जीरो को क्या करेंगे, इस सोमवार में ऐड करेंगे, तो क्या जो जीरो में सोमवार ऐड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, वही दिन मिलेगा। क्या मिलेगा, सोमवार मिलेगा। अब सोमवार हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। देखिए दोस्तों ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, हमें वही ढूंढ कर लिखना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जब भी कीजिए तो सबसे पहले नंबर सीरीज को देखिए कि नंबर सीरीज कैसे चल रही है। देखिए दिया है 8, 8 के बाद 24, 24 के बाद 48, 48 के बाद 80। तो दोस्तों सबसे पहले इसको क्या करेंगे, वर्ग करके कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे। अगर दोस्तों क्या करें, 2 का क्यूब कर दें। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर दोस्तों 3 का स्क्वायर करके, दोस्तों ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर करके 1 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर 5 का स्क्वायर कर दें, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, अगर 5 का स्क्वायर करके 1 घटा दें, 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। उसी दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 48 है ना, तो दोस्तों यहाँ पे 7 का स्क्वायर करके और 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 9 का स्क्वायर करके 1 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 80 मिलेगा ना। तो दोस्तों ध्यान दिए, यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 9, यानी सब कितने अभाज्य संख्याओं को लिया है। तो यहाँ पे कौन सा लेंगे, 11। यानी दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे अगर 11 का वर्ग करके 1 घटा दें तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121। 121 में से जब 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 120 मिला। कितना मिला, 120। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 120 भरा जाएगा। अब 120 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है कि एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके बैठा है। दोस्तों वो 270 दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर वह दाएं मोड़ लेता है, अंत में 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता है, तो उसका वह किस दिशा में है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये दिशा परीक्षण से है। तो सबसे पहले दिशा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ऊपर की तरफ हमेशा आपको उत्तर मिलेगा, इस साइड पूर्व मिलेगा, नीचे की तरफ दक्षिण मिलेगा, इधर आपको पश्चिम मिलेगा। देखिए एक आदमी है दोस्तों, जब भी आपको दक्षिणावर्त कहे ना तो क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज। वामावर्त कहेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये दो बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या दिया है कि एक आदमी है पूर्व की ओर मुंह करके बैठा है। वो कितना घूमता है दोस्तों? 270 डिग्री वामावर्त, यानी पूर्व की ओर करके बैठा है। तो देखिए ये दिशा हो गया, तो 90 ये हो गया 90 डिग्री, फिर इधर कितना 180, अब फिर यहाँ पे दोस्तों घूम गया 270 डिग्री। ये पूरा क्या है? 270 डिग्री ये पूरा घुमा है। फिर दोस्तों क्या कह रहा है? फिर वह दाएं मोड़ लेता है, फिर यहीं पे आ जाता है, दाएं मोड़ लेता है, फिर दोस्तों वामावर्त वो घूम जाता है। यानी यहाँ से पुनः वह यहाँ पे वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि 90 डिग्री घुमा है तो यहाँ से 90 डिग्री घूम गया वामावर्त। तो अब वह किस दिशा में है? यानी दोस्तों ये ऊपर के ही दिशा में है ना, तो उत्तर दिशा में है। किधर है दोस्तों? उत्तर दिशा में है। तो उत्तर हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म को दर्शाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कार का संबंध यात्रा से है। क्या दोस्तों इसे पूछा गया है कि कार का संबंध अगर यात्रा से है तो कार से क्या करते हैं दोस्तों? यात्रा करते हैं। कार से यात्रा करते हैं, तो यही संबंध हमें इस चारों ऑप्शन में से ढूंढना है। तो दोस्तों सेब से जूस बनाया जाता है? नहीं, ये होगा नहीं। मोटा से पतला, यानी मोटा से पतला, पतला से मोटा, यानी ये भी नहीं होगा। भोजन से आग बनाते हैं? नहीं, ये भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों पुस्तक से क्या करते हैं? पुस्तक से क्या करते हैं दोस्तों? पढ़ना होता है। तो यानी कार से यात्रा कर सकते हैं तो पुस्तक से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। देखिए दोस्तों ये भी श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह मिले तो सबसे पहले इस नंबर को देखिए कि नंबर सीरीज कैसे चल रही है। कैसे दोस्तों नंबर सीरीज कैसे चल रही है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए दिया है 2 ना। अगर दोस्तों 1 का वर्ग करके और दोस्तों फिर क्या करें, 1 का क्यूब कर दें, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 2 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अगर दोस्तों यहाँ पे करें तो 12 का, अगर दोस्तों 2 का क्यूब करके यहाँ पे 2 का वर्ग करके अब प्लस 2 जोड़ देते हैं, 2 का क्यूब करके दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। अब देखिए 1 का किए हैं, 2 का किए हैं, अब दोस्तों यहाँ पर करेंगे 3 का, तो दोस्तों यहाँ पे 3 का स्क्वायर करके अब प्लस 3 का क्यूब कर देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 80 को करेंगे दोस्तों, 4 का स्क्वायर करके अब प्लस 4 का क्यूब कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 80 मिलेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर करके अब प्लस 5 का क्यूब कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 150। तो देखिए यहाँ पे 1 का वर्ग क्यूब किए हैं, यहाँ पे 2 का वर्ग क्यूब किए हैं, यहाँ पे 3 का वर्ग क्यूब किए हैं, यहाँ पे 4 का, यहाँ के 5 का। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे दोस्तों 6 का देखिए क्यूब करेंगे अब प्लस 6 का वर्ग करके दोनों को जब जोड़ेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 216। अब प्लस 6 का क्यूब वर्ग कितना होता है? 36 होता है। जब इस दोनों को जोड़ेंगे ना तो दोस्तों कितना मिलेगा? 252 मिलेगा। कितना मिलेगा? 252। अब 252 हमारा किस ऑप्शन में है?
ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा है कि 31 का संबंध अगर 90 से है तो 43 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 43 का संबंध अगर हमें निकालना है ना तो सबसे पहले 31 और 90 का संबंध निकालेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर 90 में से 31 घटाएंगे तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, यानी 31 में अगर 59 जोड़ दें, कितना जोड़ दें दोस्तों, 59 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 90 मिल जाएगा। देखिए 31 में अगर 59 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा, 90। तो उसी तरह दोस्तों 43 में अगर 59 जोड़ दें तो देखिए 5 3 9 3 12 को 2 हो गया, अब 5 4 9 1 10, यानी कितना मिलेगा दोस्तों, 102। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या हो जाएगा, 102 भरा जाएगा। अब 102 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हैं ना, इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसा है लेकिन एक अलग है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 216 है ना, 216 किसका क्यूब है, तो दोस्तों ये 6 का क्यूब है। फिर दोस्तों ये 512 है ना, 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। 343 है ना, ये किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है। लेकिन 159 ना ही किसी का वर्ग है और ना ही किसी का क्यूब है। तो दोस्तों 216, 512 और 343 ये तीनों वर्ग क्यूब हैं लेकिन बी नहीं है। तो बी हमारा क्या इन तीनों से अलग हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं शुरुआत में भी आप लोगों को बताया हूँ कि जब भी आपको ऐसे कहीं मिल जाए त्रिभुज तो कितने त्रिभुज बनेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 बनेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक जैसी आकृति यहाँ पे मिल रही है कि नहीं, तो दोस्तों यहाँ पे 3 बन गया। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसी एक आकृति बन रही है कि नहीं, तो यहाँ से 3 मिल गया। और दोस्तों एक जो ये बड़ा वाला बनेगा त्रिभुज ना, ये क्या हो जाएगा, अकेले बनेगा। तो 3 3 6 1 7, यानी टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे दोस्तों, 7 बनेंगे। अब 7 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दोस्तों क्या ज्ञात करना है, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे रखा गया है, ये दर्पण रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा हमें यही निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी इसका प्रतिबिंब बनेगा ना, तो जब ये आकृति उठकर इधर आएगी तो दोस्तों इसकी आकृति कुछ इस शेप में बनेगी। दोस्तों कुछ इस शेप में ये आकृति बनेगी और इसके बीच में ये गोला भरा जाएगा। दोस्तों कैसे ऐसा गोला भरा जाएगा। अब ऐसी आकृति किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है नहीं, यानी ये तो होगा नहीं। बी में भी नहीं दिख रहा है और सी में भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में सेम आकृति दिख रही है, इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित आकृति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों जो ये प्रश्न आकृति दिया गया है ना, इस जो ऐसी आकृति दिया है, ऐसी आकृति किस ऑप्शन में हमें मिलेगी, हमें वही ढूंढना है। अगर ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं तो क्या ऐसी आकृति हमको दिख रही है, ये वाली तो दिख रही है लेकिन ये वाली नहीं है, यानी ये नहीं होगा। तो दोस्तों सी में देखते हैं, देखिए सी में देखिए ये वाली दिख रही है लेकिन ये 2 तिरछे यहाँ तक गई, ये नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। डी तो वैसे भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ से उठी है आकृति और यहाँ पे देखिए गया है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों
मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ इसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।